क्या रिसर्च में फिर पता लगा आपको? उबर सजेस्ट पे कर सकते हैं आप लोग। विक्स क्या? विक्स तो वेबसाइट बिल्डर है। अच्छा, सेमरश का इस तरह है कि आपको ये ग्रुप बाय टूल मिल जाएगा। कुछ सेलर्स हैं, अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आपको उनका नंबर शंबर दे दूंगा। वो आपको 300-400 में दे देंगे पर मंथ। तो वो एक महीने में ही आप 10-15 दिन लगा के वो रिसर्च मैक्सिमम कर सकते हैं। उसको आप एक्सपोर्ट करके एक्सेल में रख लें, तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसको फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा हल्की फुल्की रिसर्च के लिए सैमरश जो है फ्री अकाउंट पे 10 सर्चेज अलाउड करता है कि अगर आप नया अकाउंट बनाएंगे उसके ऊपर, तो वो आपको जो है ना 10 सर्चेज अलाउ कर देगा। ठीक है। जी जी, मुझे पता है वो ज़्यादा सर्चेज नहीं देता, इसलिए बता रहा हूँ कि आप वो ग्रुप बाय वाला टूल बाय कर लें। वो 300 रुपये में या 400 रुपये में डिफरेंट सेलर्स जो हैं वो बेच रहे होते हैं। ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक इस तरह सप्लायर का नंबर दे दूंगा, उससे आप बात कर लें। अच्छा। अ, यहाँ पे 3-4 लोगों को बहुत जल्दी हो रही थी कि वेबसाइट, ये जो बातें हैं ये तो हमें पता है जनरल बातें, तो हमें एक्चुअल में करके दिखाएं कि एक वेबसाइट पहले बनानी कैसे है और उसके ऊपर टूल को किस तरह से लाइव करना है। ठीक है। तो आज हम उसको देखेंगे अभी। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम वेबसाइट बनाने का तरीका देखें, मैं आपको जैसे मैंने पहले बताया है कि आपको पास एक डोमेन होनी ज़रूरी है, जिस तरह वेबसाइट का नाम होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो जिस तरह के अभी ये हमारे पास, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे ये वेबसाइट हमने कोई भी खोली, google.com खोल सकते हैं, कोई भी डिफरेंट कोई भी वेबसाइट है, जिस तरह ये कोई हमारी वेबसाइट है। तो अब ये जो है ये डोमेन नेम है। ठीक है। तो इस तरह का नाम आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। वो नाम डिफरेंट कंपनीज हैं जहाँ से आप खरीद सकते हैं। नेम चीप है, नेम साइलो है, लोकल भी हैं। लेकिन मैं जो हूँ पर्सनली वो नेम साइलो है। हमारी चूंकि डोमेन ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा 100+ पे जो है कुछ बेनिफिट्स देते हैं। कुछ थोड़ी सस्ती हमें मिल जाती है, तो हम वो यूज़ करते हैं। वैसे आप मतलब इंडिविजुअल अगर आप लोगों ने 1 2 4 लेनी है, तो वो आप किसी भी सेलर से ले लेंगे तो वो चल जाएगी। तो नेम चीप से भी ले सकते हैं या नेम साइलो से भी। ठीक है। अब जैसे ये कह रहा है, मैंने नेम चिप खोला हुआ, ये कह रहा है .com 6.49 की है। ठीक है। अगर आप ज़्यादा ब्राउज करेंगे तो आपको 1-1.5 डॉलर वाली मिल जाएंगी, डॉट को या डॉट ऑनलाइन, जिस तरह वो ऊपर लिखा हुआ है, ग्रैब योर फर्स्ट डॉट ऑनलाइन डोमेन फॉर जस्ट $0.98। ठीक है। तो 1 डॉलर में, 1 डॉलर से कम में आपको डोमेन मिल जाएगी। ठीक है। तो अगर आपने वैसे ही टेस्टिंग करनी है अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो आप इस तरह की डोमेन भी ले सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने थोड़ा लॉन्ग टर्म चलना है, तो ये आपको .com अभी 649 की मिल रही है। बाद में रिन्यूअल मेरे ख्याल से इसका 10-12 डॉलर्स का होता है। तो ये $6 मेरा ख्याल है कोई 2-2.5 हज़ार रुपया बनता है। तो ये आप ये डोमेन रजिस्टर करें, प्रोफेशनल लगती है .com। ठीक है। जब आपके गूगल में रैंक करेंगे तो लोग ट्रस्ट भी ज़्यादा करते हैं। एक चीज़ होती है CTR। अगर आपकी वेबसाइट पहले 3 नंबर्स पे रैंक हो गई है, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि जो सर्चर है वो आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेगा या नहीं करेगा। उसको हम बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। कि अगर 100 दफ़ा गूगल ने आपकी वेबसाइट दिखाई है, तो उसमें से कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया। ठीक है। तो .com जो है उसका ट्रस्ट फैक्टर ज़रा ज़्यादा होता है। तो ऑडियंस, जो कस्टमर, जो यूज़र है वो .com को प्रेफर करता है कि वो उस पर क्लिक करे।
ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि ये .com ही लें। जी जी, ये ईयरली रिन्यू होती हैं। पहले साल के लिए अमूमन आपको डिफरेंट सेलर से थोड़ी सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन बाद में महंगी होती हैं, कुछ $16-17 तक भी जाती हैं। नेम साइलो का ये बेनिफिट है कि उनका रजिस्ट्रेशन और रीन्यूअल जो है वो एक जितना ही होता है, लेकिन ये जो है डायरेक्ट रजिस्ट्रार है आई कैन का, तो इसमें मतलब कि वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। बाकी नेम चीफ वगैरह है वो किसी और डोमेन का जो सेलर है ना उससे लेते हैं। तो ये जो है ये खुद ही मतलब ये बेसिकली आई कैन जो डोमेन्स को मैनेज करती है, ये उनके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो हम इनसे लेते हैं डायरेक्ट। तो ये आपने $10-12 जो हैं ये पर ईयर पे करने होते हैं। ठीक हो गया, जितने साल आप डोमेन रखेंगे उतने साल आपने पे करने हैं। कल को अगर आप एग्जिट कर जाएंगे, आप अपनी वेबसाइट बेच देंगे, तो फिर आपने अगले बंदे के नाम पे ट्रांसफर कर देनी है, फिर वही जिम्मेदार होगा। अच्छा, 6.49 नकाश साहब, ये $7 ऑलमोस्ट बनते हैं। डोमेन के पहले साल के नेम चीप वाले थोड़ा सस्ते देते हैं, लेकिन बाद में वो फिर $14-15 की करेंगे डोमेन। अच्छा, स्टैरिक का वो आप अभी फिलहाल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। वो आई कैन की फीस है कोई $1-आधा होती है वो, या इससे भी कम होती है शायद, वो चार्जेस उन्होंने शामिल किए होते हैं इसलिए स्टैरिक लगाते हैं। अच्छा, यहाँ से आपने जब डोमेन खरीद लेनी है, उसके बाद दूसरी चीज आपको जरूरत पड़ेगी कि आपको आपकी जो वेबसाइट है वो आपने होस्ट कहाँ करनी है। आपको थोड़ी स्पेस लेनी पड़ेगी। जिस तरह अगर हमने कोई डाटा रखना होता है हार्ड ड्राइव वगैरह में किसी चीज़ में, तो हमें स्पेस लेनी पड़ती है, तो वो स्पेस हमें इंटरनेट पे लेनी पड़ेगी डिफरेंट सर्वर्स पे। अब अगर हम यूएस यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रीज को टारगेट करें, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हीं कंट्रीज के किसी सर्वर में लें, क्योंकि अगर आपके यूज़र जो है वो यूएस का होगा और आप सर्वर पाकिस्तान का या इस तरह इंडिया नाइजेरिया इस तरह के मुल्कों का ले लेंगे, तो आपकी बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ होगी। यूज़र के लिए जो यूएस में बैठा होगा है उसके लिए वेबसाइट स्लो लोड होगी। ठीक है, तो वो आपका नुकसान है, यूज़र इतना वेट नहीं करता। तो अगर आपने यूएस को टारगेट करना है तो आप यूएस के ही किसी सर्वर से ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी कुछ सेलर्स बैठे हुए हैं, वो आपको यूएस का दे देंगे। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप क्लाउड होस्टिंग ले सकते हैं। मैं क्लाउड बेस यूज़ करता हूँ, वो थोड़ी महंगी है, ऑलमोस्ट $14-15 पर मंथ से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आप शेयर्ड स्पेस लेंगे तो वो आपको होस्टिंगर वगैरह पे मिल जाएगी, मेरा ख्याल है $2-3 पर मंथ पे, वो भी आपने ईयरली पे करनी होती है। और वैसे अगर लोकल सेलर से लेंगे वो भी आपको यूएस सर्वर्स पे या फ्रांस के या इस तरह के नीदरलैंड के सर्वर्स पे दे देंगे, ऑलमोस्ट कोई 1000-1500 रुपये पर एनम पे। तो स्टार्टिंग के लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि शुरू में गलतियां बहुत होती हैं, आपको चीज़ें समझने में टाइम लगेगा। तो जब आपको लगे कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई है तो आप बाद में उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, साल बाद आप ट्रांसफ़र कर लें, किसी और अच्छे सर्वर पे लेके जा सकते हैं। तो ये टोटल आप समझ लें कि कोई 2-2.5 हज़ार जो है वो आपका डोमेन का खर्चा होगा, 1000-1500 जो है वो आपकी होस्टिंग होगी, तो 3500-4000 रुपया आपका ये टोटल खर्चा लगेगा इसमें। अच्छा, अब समझें कि आपने डोमेन खरीद लिया है। ठीक है, डोमेन का भी मैं इसलिए नहीं आपको दिखा रहा कि अभी आप लोगों में से किसी ने भी कोई कीवर्ड रिसर्च नहीं की, कोई फाइनलाइज नहीं किया टूल के आपने क्या बनाना है। ठीक है, उसकी क्लास हम बाद में रख लेंगे कि आपने नेम किस तरह से चूज़ करना है, किस तरह से डोमेन रजिस्टर करनी है, और होस्टिंग के साथ उसको कनेक्ट किस तरह से करना है। ठीक है, ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आप बीएमआई कैलकुलेटर बनाते हैं और आप नहीं, बीएमआई को छोड़ें, आप एक कैलकुलेटर बनाते हैं कि जो आपका पैराफ्रेजिंग करे, मतलब आपका जो आपने कंटेंट चैटजीपीटी से लिखवाया उसको पैराफ्रेज कर दे, रिफ्रेज कर दे कि वो ज़रा उस तरह का डुप्लीकेट कंटेंट में ना आए। तो इस तरह का अगर आप टूल बनाएंगे और आप अपनी डोमेन का नाम भी इस तरह पूरा लिख देंगे, तो आप कल को उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते डिफरेंट टूल्स में। एक उसका ये ड्रॉबैक है। कल को जब आप बेचने जाएंगे तो उसमें आपको ये है कि आपको प्राइस भी कम मिलेगी।
क्योंकि जो अगला बंदा है वो स्केल नहीं कर सकता उसको मजीद। ठीक है। इस्माइल, ये हम आज जो है वो डायरेक्ट होस्टिंग पे वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बनानी है वो देखेंगे। आज मैं डोमेन रजिस्ट्रेशन का नहीं इसलिए बता रहा, उसकी वजह ये है कि अभी किसी ने भी जो है डोमेन वगैरह नहीं रजिस्टर करनी, क्योंकि अभी फाइनलाइज नहीं है किसी के भी टूल्स के क्या बनाने। जब फाइनलाइज हो जाएंगे हम एक क्लास रख लेंगे इसके ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम होस्टिंग पे जाते हैं। अच्छा, मेरी कुछ वेबसाइट्स जो हैं यहाँ पे होस्टिंगर में है। यहाँ पे इसको लॉगिन, अच्छा जी, जब आप अपनी होस्टिंग खरीद लेंगे तो आप इस तरह अपनी वेबसाइट आपने ऐड कर लेनी है उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब जब आप वेबसाइट ऐड कर लेंगे, अब हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं ये प्रोसेस कि हम वेबसाइट कैसे ऐड करेंगे। ठीक है। मेरे पास एक ये यहाँ पे मैं जाता हूँ डोमेन्स पे, सब डोमेन्स। ठीक है। सब डोमेन्स या डोमेन ऐड करने का तरीका सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। आप जिस तरह ये हम सब डोमेन ऐड करें, सब डोमेन होती है कि बड़ी डोमेन की एक छोटा एक पार्ट अगर आप बना रहे हैं तो वो होता है वो। ठीक है। तो ये सब डोमेन जो है हम यहाँ पे बना लेते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टूल्स और इसको कर लेता हूँ क्रिएट। ठीक है। तो ये वेबसाइट मेरी बन जाएगी tools.haladigital.org। वो कह रहे थे आपकी डोमेन बन गई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये करना है कि हमने उसने बता दिया कि आपका यहाँ पे पब्लिक एचटीएमएल के टूल्स में आपकी वेबसाइट आ गई। हमारी वेबसाइट अब इस तरह खुलनी चाहिए, tools.haladigital.com। ठीक हो गया। इस तरह अभी हमने क्योंकि वेबसाइट नहीं बनाई तो हमारा ये इस तरह शो कर रहा है कि कोई चीज़ नहीं है, ये वेबसाइट नहीं है या क्या इसका मसला। ठीक है। अच्छा, अब वेबसाइट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान जो है जिसमें कोई ख़ास कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही नहीं है, सीएमएस है। सीएमएस होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक उन्होंने सिस्टम बना दिया, यानी वो लैंग्वेज थी कोडिंग की पीएचपी, उसके ऊपर उन्होंने यानी उसको उन्होंने तैयार करके हमारे पास एक अच्छा सा डैशबोर्ड हमें दे दिया है कि आप जो हैं आपको आसान हो यूज़ करना। आपने कोई पेज ऐड करना है, कोई पोस्ट ऐड करनी है, मेन्यू लगाने हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर आप जाएंगे तो एक एक चीज़ ऐड करने के लिए आपको अच्छा खासा कोड लिखना पड़ेगा। तो इस तरह का डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स बने हुए हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें एक है वर्डप्रेस। ठीक है। अब हमने जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। इसके ऊपर हम जाएंगे वर्डप्रेस डाउनलोड पे। ठीक है। यहाँ पे ये वेबसाइट आ जाएगी। अगर अगर किसी को समझ नहीं आ रही होगी तो कोई चीज़ तो साथ साथ प्लीज़ पूछ लें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। ठीक है, ये वर्डप्रेस आ गया, ये इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। जी। साहिब भाई वो आपकी वो स्क्रीन नहीं शो हो रही सही। स्क्रीन नहीं शो हो रही? ये मेरा तो ख्याल है यार। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। अच्छा, अब शो हो रही है। जी। अच्छा, मैंने ये लिखा था जैसे गूगल में लिख दिया वर्डप्रेस डाउनलोड, ये वर्डप्रेस हमने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है।
अच्छा बहरहाल अभी ये थोड़ा टाइम ले, अच्छा आ गया है। इसको हमने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, ठीक है, अभी हमारी ये डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। अच्छा दो दफ़ा हो गया। अच्छा ये टाइम काफ़ी ले रहा है। अभी तो हम, मेरे पास अभी वर्डप्रेस डाउनलोड हुई पड़ी है पुरानी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे फाइल मैनेजर में, यहाँ पे फाइल्स में गए, यहाँ, अच्छा सॉरी, ये मैं वापस आ गया हूँ होस्टिंगर के पैनल में, ठीक है। ये आपका कोई भी होस्टिंग हो सकती है, उसका कोई भी पैनल होगा, चीज़ें सेम होंगी, डिफरेंस कोई खास नहीं होता इसमें। ऑलमोस्ट सारों के पैनल मिलते जुलते होते हैं। जो चीज़ें इसमें हैं वो आप कोई भी खरीदेंगे तो उसमें होंगे। अच्छा, फाइल्स में यहाँ पे आप देखें, मैं लेफ्ट साइड बार पे जो बना हुआ है वहाँ पे फाइल मैनेजर में मैं चला गया हूँ। हाँ, एक सेकेंड। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, पता नहीं टाइम ले रहा लोड होने में। डोमेन यार मैंने आपको बताया है वो, आपको $1 से कम में भी मिल जाएगी अगर आपने पहले साल के लिए यूज़ करनी है। यानी आपको ₹300 में मिल जाएगी पहले साल के लिए। लेकिन अगर आपने .com वाली लेनी है वो आपको $7-8 से कम नहीं मिलेगी। वो आप ऑलमोस्ट कोई 330-40 का रेट उससे मल्टीप्लाई करके देख लें, जो भी पैसे बनेंगे ऑलमोस्ट उतने लग जाते हैं। रिन्यूअल जो है वो ऑलमोस्ट $11-12 होता है, कुछ 15-16 भी लेती हैं, डिपेंड करता है, हर कंपनी टू कंपनी वेरी करती है चीज़। 2 मिनट। वाह वाह। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? हाँ ठीक है। नकाश, मैं तो नेम साइलो यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट कोई पिछले 8 सालों से, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक।
नेम चीप की भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है, तो हमने ज़रा ज़्यादा डोमेन्स खरीदनी होती है, हमें फिर मुश्किल लगता है। तो हम वैसे नेम साइलो की यूज़ करते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा, ये देखें, अभी हम, ये हमने सब डोमेन बना लिया। अब हम जाएंगे यहाँ पे डेटाबेस में। ओ नहीं, सॉरी, डीएनएस जोन एडिटर कहाँ पे है? डीएनएस जोन एडिटर, इसमें गए। अच्छा, जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं ना, हमने उसको बेसिकली पॉइंट करना होता है ना, उसके नेम सर्वर्स जो हैं वो, अच्छा, ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे डोमेन। सॉरी, मैंने गलत खोल लिया। अच्छा। अच्छा, ये देखें, ये मैंने अब लिखा है हाला डिजिटल, ये हमने जो बनाई थी ना, tools.haladigital.org। अच्छा, इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है, जो हमने वर्डप्रेस से डाउनलोड करेंगे वो हम अपलोड कर देंगे उस फोल्डर में जिसमें उसने बताया था कि हमने आपकी वेबसाइट बनाई है, डोमेन ऐड की है जहाँ पे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि होस्टिंगर जो है, ये इस तरह के जितने भी आप सी पैनल डिफरेंट बाय करेंगे कोई सा भी, तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि ऑटो इंस्टॉलर जो है वो वर्डप्रेस जो है वो यूज़ इंस्टॉल कर दे ऑटोमेटिकली। तो वो करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है डैशबोर्ड में। अभी हम उस सब डोमेन में आ गए हैं, लेकिन अभी आपने तो एक्चुअल डोमेन करनी है, वो आपकी डोमेन होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सब डोमेन और डोमेन का कोई डिफरेंस नहीं है इंस्टॉलेशन में, ठीक है। अच्छा, अब हम, ये आ गया। अच्छा, ये तो हाला डिजिटल की आ गई है। इसमें हम एडवांस डीएनएस जोन एडिटर, यहाँ पे हम इसके नेम सर्वर्स जो है ना वो रखेंगे, ठीक है। वो करने के लिए ओपन, बल्कि यहाँ पे मैं देख लूँ, शायद ऑप्शन आ रही हो। अगर तो यहाँ पे ऑटो इंस्टॉलेशन की ऑप्शन आती है तो हम वो वाली कर लेते हैं। अच्छा, ये आप देखें, इसमें मैंने वर्डप्रेस में किया था, तो यहाँ पे साइट इंस्टॉल्स में वो एक ऑप्शन दे रहा है, इंस्टॉल एन अदर वर्डप्रेस, कि एक और आपने वर्डप्रेस अगर इंस्टॉल करना है इसके ऊपर, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। हम इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ सीओ टूल्स। अच्छा, पासवर्ड अगर आपने चेंज करते, नेक्स्ट कर दिया। इसमें आपने कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, इंस्टॉल कर देते हैं। अच्छा, ये इसने कहाँ पे कर दिया?
ओहो अच्छा, वो हमारे से वो हमने उसी के ऊपर ही दोबारा वर्डप्रेस की इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने टाइटल लिख दिया, नीचे एडवांस में गए ना तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कहाँ पे आपने करना है इंस्टॉल। तो हमने ये नई बनाई है tools.hala.digital.org, ठीक है, इसको हम चूज कर लेंगे। अच्छा, इसका बाकी हम कुछ भी नहीं, बल्कि डेटाबेस का पासवर्ड अच्छा वो भी नहीं करते, बाद में देखी जाएगी। अब हम इसको इंस्टॉल कर दिया, इसको 5 मिनट लगेंगे इसको। उतनी देर हम एक बेसिक सी यहाँ पे चीज़ करते हैं, टूल बनाते हैं। जितनी देर ये इंस्टॉल करता है इसको। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ टूल्स जो है ना वो शेयर किए हुए हैं, इसी में से कोई टूल हम ले लेते हैं। अ, समझे, हम ये वाला कर देते हैं, मील प्लानर। और नहीं, बल्कि एसईओ का कोई टूल। चैट जीपीटी नज़र आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे हम लिखते हैं कि सजेस्ट मी सम एसईओ टूल्स दैट आई कैन क्रिएट इजीली विद द हेल्प ऑफ चैट। ठीक है, यहाँ पे वो हमें कुछ टूल्स दे देगा। चलें, ये वाला टूल ले लेते हैं, कंटेंट आउटलाइन जनरेटर। अब इसी को ही बोलते हैं कि प्लीज क्रिएट a feature rich content outline generator, अच्छा, and SEO optimized content outline generator। ठीक है, in HTML CSS and JS। अच्छा, HTML जो है ना, जो भी टेक्स्ट आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट देखते हैं ना, वो HTML होता है। वो HTML के अंदर जो कोडिंग हुई होती है, वो बेसिकली हमें टेक्स्ट जो नज़र आ रहा होता है वो HTML में कोडिंग हुई होती है। जो भी डिज़ाइनिंग किसी भी वेबसाइट पे होती है वो उसका CSS होता है, और जो फंक्शनैलिटी होती है वो JS होता है। तो हमें किसी भी टूल के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, इसलिए हमने उसको कह दिया कि हमें HTML भी इसका दे दो, CSS भी दे दो, JS भी दे दो। अभी इसके अंदर कोई भी मैंने फीचर ऐड नहीं किया, कोई भी मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। अगर आप मेरी फेसबुक की प्रोफाइल पे जाएंगे तो ये आपको नजर आ रही है ना चैट जीपीटी वाली स्क्रीन सारों को? ठीक है, अच्छा, तो हमने ये करना है कि हम अभी जो है कोई भी फीचर्स वगैरह इसमें ऐड नहीं कर रहे, हमें सिर्फ एक फंक्शनल टूल चाहिए जो कि काम करता हो। हमने उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करके वेबसाइट पे देखना है। उसके जो भी डिजाइनिंग है या उसकी फंक्शनैलिटी है वो हम बाद में उसको इम्प्रूव करना सीखेंगे कि वो किस तरह करना है। वो ये एक पूरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है। आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे जो है वो डिफरेंट इस तरह की टिप्स दे रहा होता हूँ कि एआई से किस तरह, एआई को अच्छी तरह से कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये मैंने सिंपल एक लाइन का लिख दिया है कि प्लीज क्रिएट अ फीचर रिच एंड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट आउटलाइन जनरेटर इन HTML CSS एंड JS। ये कंटेंट आउटलाइन जनरेटर ये एक टूल है, कोई भी टूल है, मैंने ऐसे ले लिया क्योंकि मेरा वो हमारा जो कंपनी की वेबसाइट है वो SEO से रिलेटेड है, तो वहाँ मैं एक टूल पोस्ट कर देता हूँ। क्योंकि अब जो कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे हमें कोई ना कोई कंटेंट पब्लिश करना पड़ेगा, तो उस कंटेंट की आउटलाइन क्या होगी जिसकी बेस पे आपने आर्टिकल लिखना है, ये बेसिकली वो जनरेट करके देगा आपको। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने एंटर कर देता हूँ तो ये शुरू कर लेगा। अभी वो सोच रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक एक एआई का टूल यूज़ करें अपनी कोडिंग के लिए। हज़ारों टूल्स हैं, आपको जौन सा अच्छा लगता है, जौन सा आपके मतलब के रिजल्ट्स देता है, आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। आप इवन के अगर आपको किसी का कोई टूल पसंद है, आप उसकी स्क्रीनशॉट दे दें या उसके जो फीचर्स हैं वो उसको एक्सप्लेन कर दें, वो उस टाइप की चीज़ बना देगा।
ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये इसने खुद ही कोडिंग शुरू कर दी है, ठीक है, हम हाथ नहीं लगा रहे इसमें कुछ भी। जब ये कोड लिख देगा अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करने से पहले हम इसको पहले टेस्ट कर लेंगे कि ये सही काम करता है या नहीं। वो कैसे टेस्ट करना है वो भी हम देखते हैं, जब ये टूल कंप्लीट हो जाएगा फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखें, उसने हमारी जो वेबसाइट है वो कह रहा है जी मैंने आपका इंस्टॉल कर दिया उसके ऊपर। अब इसको देख लेते हैं कि इसने क्या किया है। अब वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए भी आपको किसी किस्म की कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं हुई, आपने सिर्फ 2 क्लिक्स किए हैं, वहाँ पे उसको बताया है कि मेरी साइट का टाइटल क्या होना चाहिए, और उसने आपको पूरा का पूरा वर्डप्रेस इंस्टॉल करके 1 क्लिक पे दे दिया। अच्छा, ये जो है आपको जो डैशबोर्ड नज़र आ रहा है ये आपका बैक एंड है, यानी ये पीछे सिर्फ आपको नज़र आएगा जो ओनर होगा या जिसको ओनर ने एक्सेस दी होगी, सिर्फ उसको ये वाली चीज़ें नज़र आएंगी। आगे फ्रंट पे आप जो दिखाना चाहते हैं वो आप दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप पेजेस, पोस्ट, डिफरेंट चीज़ें आप क्रिएट करेंगे, जो आप दिखाना चाहेंगे मेन पेज पे वो आपकी नज़र आएंगे, ठीक है। तो अब जैसे इस टाइम हमने वेबसाइट के ऊपर कुछ नहीं किया हो तो जो डिफ़ॉल्ट उनका थीम है वर्डप्रेस का वो वाला नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जब हम अपना टूल यहाँ पे लगाएंगे हम ये चीज़ें डिलीट कर देंगे। ये वाला इस तरह नज़र आता है, ठीक है। आपकी वेबसाइट जो हमने अभी क्रिएट की है वो अभी इस तरह की नज़र आ रही है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा कुछ टूल्स ऐड करके तो इसको थोड़ा इस काबिल बनाएंगे कि वो व्यूएबल हो, ठीक है। अच्छा, ये अब डैशबोर्ड मैंने खोल लिया, नज़र आ रहा है डैशबोर्ड। होस्टिंगर का नहीं, सॉरी, वर्डप्रेस का। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो डिफ़ॉल्ट उन्होंने पोस्ट की हुई है उसको भी हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे एक पेज है। अच्छा, ये तो नहीं है फिर। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे एक प्लगइन हमने इंस्टॉल करना है। इसका नाम है WP कोड। ये जो पहले नंबर पे प्लगइन आ रहा है ये हम इंस्टॉल कर लेंगे। अपना जो हमारे टूल का HTML CSS JS जो वो बना के हमें कोड दे देगा, हमने सिंपल इसके अंदर बस पेस्ट करना है और हमारा जो कोड है, हमारा जो टूल है वो वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा। उसको पहले मैंने इंस्टॉल किया फिर उसको एक्टिवेट किया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर आ जाता हूँ, ये लेफ्ट साइड पे कोड स्निपेट्स, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड न्यू। नहीं, ऐड न्यू नहीं। अच्छा ठीक है, ऐड कस्टम स्निपेट। अच्छा, नया स्निपेट हम ऐड करने लगे हैं अब। HTML, ये मेरे ख्याल से, सॉरी, ये वाला टूल नहीं है, WP कोडर था शायद। WP कोडर। यहाँ पे ऐड न्यू में गए। अब देखें यहाँ पे 3 आपको टैब नजर आ रहे हैं, एक HTML का, एक CSS का, एक JS का, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिंपल आपने जो वहां से, ये आपको ChatGPT HTML अलहदा दे देगा। ओहो, इसने मेरा ख्याल है सब कुछ इकट्ठा कर दिया। ये इकट्ठा कर रहा है। चलें, ये इसने ये भी बना रहा है, तो जब ये बना लेगा उसके, ये टूल के ऊपर डिपेंड करता है कि टूल कितना ज़्यादा फंक्शनैलिटी वाला है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, अगर छोटा सा टूल है तो वो थोड़ा टाइम लेगा उसको।
अच्छा, अब इसने कोड लिख दिया, हम इसको ये कहते हैं कि आई नीड HTML CSS एंड JS सेपरेट, कि मुझे सेपरेट सेपरेट दे दो। या ना, इसका एक और भी तरीका होता है कि अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट, वर्डप्रेस के ऊपर मैंने इसलिए वेबसाइट बनाई है कि आप बाद में आप पोस्टें ऐड करनी हो या आपने बाद में इमेजेस वगैरह ऐड करने हो तो आपको आसानी हो, वरना आप डायरेक्ट इसको नोटपैड की फाइल में अगर कॉपी पेस्ट कर देंगे ना लिंक, इसको, ये जो कोड उसने ऊपर दिया हुआ है जो कंप्लीट कोड है जिसमें HTML CSS JS सारा कुछ शामिल है, तो वो आप फाइल डायरेक्टली अपलोड करेंगे तो आपका वो टूल मतलब डायरेक्ट ही खुलेगा। ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं ये ChatGPT के अंदर रन होता है कि नहीं। अच्छा, ये देख लें उसने कितनी प्यारी डिजाइनिंग वैसे ही कर दी खुद ही। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं काम कर रहा तो उसको बताएंगे कि ये काम नहीं कर रहा या इसका ये मसला आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा सेट करो। अच्छा, ये प्राइमरी टॉपिक कीवर्ड, हम कहते हैं बेस्ट कैमरा फॉर फोटोग्राफी। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है। सर्च इंटेंट, वो पूछ रहा है कि या तो ऑटो डिटेक्ट है या आप चूज कर लें कि आप क्या चाहते हैं कि किस टाइप का मैं कंटेंट लिखूं, इंफॉर्मेशनल होना चाहिए कि कमर्शियल होना चाहिए। कमर्शियल का, इंफॉर्मेशनल है कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कमर्शियल ये है कि आप चीज़ बेचना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ जी मैं इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ खाली। ठीक है, रिलेटेड कीवर्ड्स मैं खाली छोड़ रहा हूँ। ब्लॉग पोस्ट है, टारगेट ऑडियंस इसी पे छोड़ देते हैं कि ये जो भी करे। टोन ऑफ वॉइस आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, कन्वर्सेशनल होनी चाहिए, डाटा ड्रिवन होनी चाहिए। मैं कह देता हूँ कन्वर्सेशनल। रीडिंग लेवल जो है वो हम लिख देते हैं ग्रेड 6। कंट्री US, लैंग्वेज, टारगेट वर्ड्स H2 H3। अच्छा, ये हमने कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब हम कहते हैं जनरेट आउटलाइन। अच्छा, अब ये आप अगर देखें तो इसमें थोड़ा सा मसला आ रहा है कि जो मेन हमारा कीवर्ड है या मेन टाइटल है उसी को वो बार बार रिपीट कर रहा है, उसके बाद वो डेफिनेशन बेनिफिट्स, तो इसको थोड़ी सी रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, वरना वो बता रहा है कि क्यों मैटर करता है अच्छा कैमरा, क्या क्या उसके की कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्या हैं, टूल्स और रिसोर्सेज क्या हैं, मिस्टेक्स क्या हैं, फोटोग्राफी के एग्जांपल्स और टेम्पलेट्स। यानी उसने आउटलाइन सही दे दी है लेकिन ये बार बार रेपिटेशन हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं कि इट इज रिपीटिंग हेडिंग्स make it useful and user friendly. The content outline is repeating. ठीक है, अब वो कह रहा है जी मैंने क्लीन कर दिया, अब मैं आपको लहदा लहदा भेज दूं। मैं कहता हूँ चलिए ठीक है, भेज दूं। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है जी ये HTML है। अब वो कह रहा है मैं आपको CSS भेज दूं। मैं कहता हूँ यस। HTML को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे W कोडर इसके अंदर पेस्ट कर दिया। फिर हम दूसरे टैब, ओहो
अच्छा, HTML हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं दूसरे टैब में आ गया, CSS में। चैट जीपीटी से मैं CSS कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और फिर हम अच्छा, यहाँ पे इसका JS कॉपी कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोग ये देखें कि यहाँ पे हमने HTML कॉपी कर दिया, CSS भी कर दिया, JS भी कर दिया, सारी चीज़ें कर दी हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, जब हम सेव करते हैं तो यहाँ पे वो हमें एक शॉर्ट कोड दे देता है, ठीक है। हमने सिंपल क्या करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेज में जाके ऐड पेज, यहाँ पे हम ये वाला शॉर्ट कोड पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा टूल सही नज़र आ रहा है या नहीं। अच्छा, उसने बिल्कुल ही वो बेसिक कर दिया इसको। अच्छा, बेस्ट कैमरा फॉर फोटो। अच्छा, ये इसने इस तरह का उसकी आउटलाइन निकाल के दे दी है, ठीक है। तो अब ये आपका टूल बन गया। अब ये आपके होम पेज पे नहीं आ रहा, जब आप ऐसी ये टूल्स डॉट हाला डिजिटल करेंगे तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, वो हमारे पास पिछली स्क्रीन ही नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि ये हमने एज अ पेज इसको ऐड किया है। अगर हम ये चाहते हैं, अगर हमारे पास जैसे 10 टूल्स हैं तो हम वो 10 के 10 मेन स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं, तो वो उसका भी एक तरीका होता है कि किस तरह एक पेज को सेट करना है कि हमारे सारे टूल्स एक पेज पे नजर आए। अगर खाली एक ही टूल है, जिस तरह अब हमारा ये वाला टूल है, इस पेज को मैं पब्लिश कर देता हूँ, ये मैंने पब्लिश कर दिया इसको, ठीक है। फिर हम दोबारा वर्डप्रेस एडमिन में जाके यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, रीडिंग में जाएंगे, और यहाँ पे वो कह रहा है योर होम पेज डिस्प्लेस, आपका होम पेज क्या डिस्प्ले करे। तो मैं कहता हूँ एक स्टैटिक पेज करे और होम पेज पे ये वाला पेज लगा देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब जब मैं इस टूल्स डॉट हाला डिजिटल वाले पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे वो हमारा जो टूल है वो आ गया यहाँ पे डिस्प्ले पे। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे 15-20 टूल्स जो भी हमने बनाए हैं वो सारे के सारे शो हो, और वहाँ पे मतलब कि जिसको जो टूल चाहिए वो उस पर क्लिक करे और फिर वो वाला पेज खुले, तो उसका जो तरीका है वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में देखेंगे। और बाकी ये भी अगली क्लास में देखेंगे कि अब इसने इतना मतलब इसका UX UI इतना मज़ेदार नहीं है, बहुत इसने बेसिक सा बनाया है, ठीक है। और जिस तरह का हमारा ये पहले वाला था, ये वाला जो ये वाला इसने बनाया, तो अगर हमें इस तरह का ही टूल चाहिए जो कि एस्थेटिकली प्लीजिंग भी हो, उसके अंदर ज़्यादा ऑप्शंस हो, मैं उसमें चूज़ कर सकता हूँ चीज़ें, तो दोबारा इस तरह का क्या कैसे लेना है। तो छोटा सा मैं आपकी टेस्टिंग के लिए आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको ये आइडिया दे देता हूँ कि आप क्या करेंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे कंट्रोल विंडो एस करके, और आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी पे अपलोड कर देंगे, उसको बोलेंगे कि मुझे इस तरह का टूल बना के दो जिसमें ये चीज़ें हो, या उसको लिख दें कि मेरे से पहले प्राइमरी कीवर्ड पूछो, रिलेटेड कीवर्ड पूछो, ऑडियंस पूछो, सर्च इंटेंट पूछो, वर्ड्स कितने होने चाहिए, ये वो सारी चीज़ें। फिर उसके अंदर जो जो भी इम्प्रूवमेंट्स हैं वो हम डिफरेंट टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हाँ, इसमें ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप ये मुझे असल में बहुत ज़्यादा मैसेजेस इस तरह के आ रहे थे कि हमें आप टूल डिप्लॉय करना सिखा दें। तो टूल डिप्लॉय करने का आपको मैंने
तरीका बता दिया कि सबसे पहले आप डोमेन खरीद लेंगे, डोमेन को आपने होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर देना है, पहले वो अपने होस्टिंग लेनी है, वहाँ पे आपने उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है। अब जैसे हम जो भी इस वेबसाइट के अंदर अपने यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड से, ये हमारा डैशबोर्ड है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड इसको बोलते हैं, जो भी इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे हम चीज़ें अपलोड कर रहे होंगे, तस्वीरें, कंटेंट, वो हमारा उस होस्टिंग में सेव होता जाएगा। अब जो भी यूज़र आएगा वो हमारी होस्टिंग से डाटा ट्रांसफ़र होगा और फिर उसको मिलेगा। ठीक है, तो जब हमने कनेक्ट कर देना है उसके बाद हमने अपना टूल बनवा लेना है। चैट जीपीटी से बनवा लें, आप VO7 से बनवा लें, रेपलिट से बनवा सकते हैं, और भी हज़ारों टूल्स हैं, वो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर जाएंगे तो आपको ढेर सारे मिल जाए। जेमिनाई भी आपको बना के दे देगा। तो बेसिक टूल बनेगा शुरू में, लेकिन फिर आपने चैट जीपीटी से या AI किसी भी टूल से आपने ये पूछ लेना है कि, या आपने 8-10 जो अपने कंपेटिटर्स हैं उनके आपने खोल के देखने हैं टूल्स कि उन्होंने अपने टूल्स में क्या क्या फीचर्स दिए हैं। फिर आप चैट जीपीटी को ये कमांड सेंड करें कि भाई ये मेरा कंपटीटर है और इसने इस तरह के टूल्स बनाए हुए हैं, तो अब मैं क्या इसमें ऐसा अच्छा इंप्रूवमेंट करूं कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट भी हो और आसानी से बन भी जाए। तो वो आपको बता देगा अच्छा आप ये फीचर इसमें ऐड कर सकते हैं। उसको बोल दें कि अच्छा ठीक है आप ये वाले फीचर इसमें ऐड कर दें। तो बेसिकली आपको खुद कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ उसको बताना है कि आप ये चीज़ें मेरे लिए कर दें। जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं टूल पे कि ठीक है ये फंक्शनल टूल मतलब जैसी मेरी रिक्वायरमेंट थी, मुझे जैसा टूल चाहिए था वैसा ये बन गया, उसके बाद आप उसको बोल देंगे मुझे HTML अलहदा दे दो, CSS अलहदा दे दो, JS अलहदा दे दो। वर्डप्रेस एडमिन में जाना है, वहाँ पे प्लगइन्स में जाके WP कोडर प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। वो आपके सामने, यहाँ पे आप जब लेफ्ट साइड बार पे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ऐड न्यू करेंगे, ये आपको 3 टैब्स दे देगा, HTML, CSS, JS। आपको खुद कुछ कोड सीखने की ज़रूरत नहीं है, जो कोड HTML चैट जीपीटी दे देगा वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, फिर CSS पेस्ट कर देना है, JS पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जब आप सेव करेंगे तो इस जगह पे आपको जो है वो एक शॉर्ट कोड मिल जाएगा। उस कोड को आपने सिंपल पेज में जाके और पेस्ट कर देना। ठीक हो गया। अब आपने फॉर एग्जांपल जिस तरह कुछ टूल्स होते हैं उनके ऐसे नीचे कंटेंट भी लिखा होता है, तो आपने कुछ भी कंटेंट लिखना है, आप यहाँ पे कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अब ये कंटेंट भी आपको खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है, चैट जीपीटी को बोलें कि जो भी आप टूल बना रहे हैं उसके हिसाब से उसको बोलें कि मुझे SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट दे दो। पहले उससे कंटेंट आउटलाइन लिखवाएं, फिर उसके बाद उसका कंटेंट लिखवाएं, वही कंटेंट यहाँ पे आप पेस्ट कर दें और पब्लिश कर दें। बाकी नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, टूल्स बनाना मसला नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, टूल्स आपके 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन 10 दिन में बन जाए। असल जो काम है करने वाला वो ये है कि आपने ट्रैफिक लेके आनी, आपने रैंकिंग कैसे करनी है, ट्रैफिक कहाँ से लेके आनी है, किस तरह से लेके आनी है, असल वो काम है। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ प्रैक्टिस लाजमी करें, पेड वाला बहाना ना करें। बहुत ज़्यादा टूल्स इस तरह के हैं कि आपको वो काफ़ी चीज़ें दे देंगे। गूगल का अपना टूल है, आज मैं आपको उसका भी नाम बता देता हूँ, मुझे मेरे जहन से निकल गया था, गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, अगर किसी को वो 300 रुपया सैमरश का नहीं भरना तो वो इसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उबर सजेस्ट भी मेरे ख्याल से अगर आप अकाउंट बना लें वो भी काफ़ी सर्चेज आपको दे देते। तो ये सारे टूल्स हैं, मिलते जुलते डाटा दे देते हैं आपका। ठीक है, अगर आपको वो नहीं पसंद आ रहे तो आप ये गूगल का कीवर्ड प्लानर टूल जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसका भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ जाने से पहले। यहाँ पे हम टूल्स पे गए, ये कीवर्ड प्लानर है। यहाँ पे आपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाके यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देना है जी कंटेंट आउटलाइन जनरेटर। ठीक है, फिर आप बेशक लिख दें BMI कैलकुलेटर।
और भी आपको हज़ारों मिल जाएंगे। JPG टू PNG कन्वर्ट, बैकग्राउंड रिमूव, इंग्लिश ठीक है। और यहाँ पे आप पाकिस्तान को क्रॉस कर दें, यहाँ पे लिख दें यूनाइटेड स्टेट्स, सेव करें, गेट रिजल्ट्स। अच्छा, ये आपको बता रहा है कि JPG टू PNG कन्वर्टर की ऑलमोस्ट लाख सर्चेस तक होंगी, बैकग्राउंड रिमूवर की कोई 1 मिलियन के आसपास होंगी, BMI कैलकुलेटर की कुछ 10 मिलियन होंगी, कंटेंट आउटलाइन जनरेटर की 100 के आसपास होंगी। ठीक है, इस तरह है। तो इसी तरह एक और टूल भी है। अब देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी मोनेटाइजेशन जो आप टूल चूज़ करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक टूल है SEO कैलकुलेटर, कि किसी भी वेबसाइट की SEO की जो कॉस्ट है अ, वो निकालने का टूल। जैसे SEO कॉस्ट कैलकुलेटर मैं लिखता हूँ, सॉरी, इसको लिखते हैं SEO कॉस्ट कैलकुलेटर, कि अगर मैंने ये देखना है कि मेरा कोई प्रोजेक्ट है उसके ऊपर SEO की कॉस्ट कितनी आएगी, तो वो चेक करने का ये टूल है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये एक बंदे ने, मेरा ख्याल है 2 महीने भी नहीं शायद हुए, ये वेबसाइट बनाई है SEO कॉस्ट कैलकुलेटर। ठीक है, ये एग्जैक्ट मैच डोमेन, जिससे पहले मैं आप लोगों को मना कर रहा था, वो शॉर्ट टर्म गेम के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। यानी इसमें ये होता है कि जल्दी से रैंक हो जाता है, लेकिन ये इसको आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, इसमें डिफरेंट टूल्स नहीं आप डाल सकते। ठीक है? लेकिन EMD जो एग्जैक्ट मैच डोमेन्स, EMD का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच डोमेन, कि जो कीवर्ड है उसी नाम की वेबसाइट बना ले। ठीक है, अगर आपने एक्सपैंड नहीं करना, अगर आपको अच्छा एक कीवर्ड मिल गया है जिसकी कोई डिसेंट 10, 20, 30 हज़ार, 40 हज़ार सर्चेस हैं, और आपको लग रहा है कि ठीक है मुझे इतना पैसा बनना काफ़ी है, सेटिस्फाइड है आप, अगर कोई और ज़रूरत होगी तो मैं अलहदा वेबसाइट बना लूँगा, तो आप एग्जैक्ट मैच डोमेन लें, बहुत बेहतरीन रह जाती है, जल्दी से रैंक हो जाती है। इसने और भी बड़ा कुछ किया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो असल चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो ये है कि अगर आप इसको खोलें, ये इसने AI से बनवाया है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ChatGPT इस तरह का बना के देता है। वो पूछ रहा है कितने कीवर्ड्स होने चाहिए, जैसे अगर हम लिख देते हैं 10 कीवर्ड्स, 5 पेजेस ऑप्टिमाइज करने हैं, मीडियम कंपटीशन है, वो कह रहा है जी $1500 जो है वो लगेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इस डिस्कस योर कस्टम प्लान पे जाता हूँ, तो ये उस बंदे की वेबसाइट है कि वो कह रहा है जी हमारा स्ट्रेटजी सेशन ले लें। तो बेसिकली वो अपनी उस फनल में बंदों को लेके आ रहा है कि कैलकुलेटर फ्री दे दिया और फिर अपनी स्ट्रेटजी में ले आया, कि अब मतलब जो भी यूज़र है, कस्टमर है, जो खरीदना चाह रहा है SEO की सर्विसेज, उसको उसने कह दिया कि भाई अगर आपने इतने इतने कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज कराने हैं तो मेरा $1500 चार्जेस है। ठीक है, तो $1500 का उसको एक क्लाइंट मिल गया। तो ये एक तरीका है कि आप इस तरह से भी अपनी मोनेटाइजेशन जो है डिफरेंट कर सकते हैं। ये आपको डिफरेंट आइडियाज़ इसलिए देता रहता हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सा माइंड ओपन हो, पॉसिबिलिटीज़ आपको खुलें कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब बहुत बेसिक चीज़ें जिनको हम कुछ समझते नहीं हैं, जैसे कि मूड ट्रैकर है, तो कि आज मेरा मूड ये है, आज मैं एंग्री हूँ, आज मैं सैड हूँ, खाली जो जो टूल्स ये कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन के आसपास पर मंथ जो है वो बना रहे होते हैं। रेवेन्यू है, जाहिर है उसमें खर्चे होंगे, लेकिन बताने का मकसद ये है कि बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हम ओवरलुक कर जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत पैसा दे सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह कीवर्ड रिसर्च की है, आपकी ऑडियंस किस तरह की है, कितनी को वो डेडिकेटेड है, उनकी प्रॉब्लम वो कितनी है। अब जिनका ये मसला है कि उन्होंने अपने मोड जो हैं वो बार बार नोट करके फिर उनका वो देखना कि भाई अच्छा फलाने दिन को मेरा क्या मूड था, तो ये भी मतलब कि प्रॉब्लम्स हैं, तो आप बेसिकली उसका सोल्यूशन दे दें, तो ये चीज़ है। तो आज के लिए मेरा ख्याल से काफ़ी तकरीर होगी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन आप लोग जो है ना, सेमरश, कीवर्ड प्लानर टूल्स या उबर सजेस्ट या इस तरह के, आपको और भी थोड़ा सा आप सर्च किया करें ना खुद भी, तो वो आप थोड़े ढूंढें, और फिर जो है आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और ढूंढें कि मैंने किस चीज़ के ऊपर वेबसाइट बनानी है, क्योंकि आपको लेक्चर्स काफ़ी मिल जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था यूट्यूब पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, हम यहाँ पे एक्शन लेने के लिए आए।
कि हमने काम करना है। जिस चीज़ के ऊपर भी हमें टूल समझ में आता है कि ठीक है इसके ऊपर मैं कर सकता हूँ, बाद में एसईओ कर लूँगा आसानी से, मेरे इंटरेस्ट का काम है। जो भी आपको इंटरेस्ट को अच्छी चीज़ लग रही है, अब खाली मैं आपको शेयर करूँगा वो स्क्रीनशॉट। एप्पल की एक ऐप है प्लांट आइडेंटिफायर, वो मैंने 6 महीने पहले एक क्लाइंट को बना के दी थी। उस तरह की ही एक ऐप, थोड़ी सी पुरानी, मेरा ख्याल से कोई 5 7 8 साल पुरानी होगी, कि आप कैमरा सामने करें तो वो आपको बता देगा ये प्लांट कौन सा है। ठीक है, और ये चैट जीपीटी बहुत आसानी से करता है। और वो जो ऐप है वो ऑलमोस्ट $2.5 मिलियन जो है पर मंथ बना रही है रेवेन्यू, 9 मिलियन उनके यूजर्स हैं। तो कहने की बात यह है कि चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। आप ये कभी ना सोचें कि अच्छा मैं आज ही काम करूं तो मेरा 1 मिलियन हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। आप अपने छोटे गोल सेट करें, उनको अचीव करें और फिर आगे प्रोसीड करें। आप